राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग के आगामी 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ऑनलाइन एडमिशन, टैबलेट और साइकिल वितरण का काम होगा। साथ ही नए स्कूल खोलते समेत भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने के प्लान तैयार किया है। भरतपुर के बयाना में भारत विकास परिषद एवं श्री कल्याण फाउंडेशन ग्रुप की ओर से कस्बे के अमर पैलेस मैरिज होम में ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं ब्लड डोनेटरों में होड़ मची हुई है। वहीं संस्था प्रधान डोनरों का स्वागत सम्मान में जुड़े हुए हैं। वहीं मनोरंजन के लिए भजन म्यूजिकल ग्रुप लगाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेट कर डोनर्स आराम से भजनों का आनंद ले सके। वहीं नाश्ता की भी स्टॉल लगाई गई है, जिससे कोई भी डोनेटर खाली पेट ब्लड डोनेशन नहीं करे। लोगों ने इसे जश्न की भांति ही मनाया है। कई लोगों की पूरे परिवार सहित ब्लड डोनेशन कर ब्लड बैंक का सहयोग किया है, जिससे भविष्य में ब्लड बैंक में ब्लड की कोई कमी ना हो सके और बयाना में ब्लड बैंक खुलवाया जा सके। जैसलमेर के पोखरण में अंबेडकर सर्किल के पास अचानक बिजली का पोल गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। बिजली की तार सड़क किनारे गिरने पर दोनों ओर से आ रहे वाहन अपने अपने जगहों पर ही रुक गए, जिसके कारण कुछ देर के लिए जाम की समस्या उक्त जगह उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल बिजली विभाग को दी, तब बिजली विभाग द्वारा बिजली को काट दिया गया। गनीमत से बड़ा हादसा होने से टल गया। नागौर के रियाबड़ी मुख्यालय के अंबेडकर भवन में नागौर स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी एवं स्नेह मिलन का मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन हुआ। मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू व जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष मदन राम गौरा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए हुए अतिथियों का मारवाड़ी परंपरा अनुसार आगंतुकों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम नेतड़िया, जिला उप प्रमुख शोभाराम, पंचाराम इंदावड़, उप प्रधान गोविंद करण डांगा, पूर्व जिला परिषद सदस्य अनाराम बावरी, शिक्षा अधिकारी प्रहलाद राम सहित शिक्षक मौजूद रहे। अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से गीता जयंती कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम गीता ध्यानम एवं गीता महात्म्य से प्रारंभ हुआ। सैकड़ों भक्तों ने एक साथ संपूर्ण भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ किया। इस अवसर पर श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु ने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाकर व्यक्ति समस्त प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता सभी ग्रंथों का निचोड़ है। श्रीमान श्यामानंद प्रभु द्वारा भगवद गीता का महात्म्य एवं गीता पाठ की आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता के बारे में बताया। कार्यक्रम का समापन राधा माधव की आरती, हरिनाम संकीर्तन एवं सभी के लिए फरियाली प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस महोत्सव में दूर दूर से भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। अजमेर में श्री दिगंबर जैन महिला एवं युवा महिला संभाग गोधा गवाड़ी इकाई की ओर से आज सुभाष उद्यान के सामने छोटे धड़े की नसिया जी में महिलाओं के लिए निशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिला चिकित्सक ने मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। साथ ही शिविर में आई सभी महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। शिविर का उद्घाटन समाज सेवी अनीता बड़जात्या ने किया। के अंदर क्योंकि सर्दी है और जो मौसम जनित रोग हैं वो भी फैल रहा है। मौसम वाले, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मौसम वाले पेशेंट तो फिजिशियन के पास जा रहे हैं। मेरे पास तो गायनिक पेशेंट आ रहे हैं। वाई डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग जो पेशेंट्स हैं उनके यहाँ तो कैंप स्टार्ट हुआ है और अभी तक मैं 10 पेशेंट तो देख चुकी हूँ। बाकी और दूसरी फैकल्टीज़ भी आई कैंप में, स्किन वाले हैं, पीडियाट्रिशियन है, डेंटिस्ट है, सर्जन है, सब लोग आए हैं। निःशुल्क कैंप है, बहुत ही बढ़िया पहल है इन लोगों की, छोटा दड़े की। काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, बाहर भी लगे। एक बात पूछा जाए, ओवरऑल अगर आपसे बात की जाए, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स इन दिनों महिलाओं के अंदर देखी जाती है और क्या कुछ सुझाव है कि उन समस्याओं से महिलाएं दूर रहें? आजकल तो वाइट डिस्चार्ज जो है पेशेंट में, पीआईडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो
पेशेंट को हम लोग गाइड करते हैं कि तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उससे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। मैम क्योंकि घर की महिला अगर स्वस्थ होती तो पूरा परिवार स्वस्थ होता, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। क्या हम्म। कुछ कहेंगे? घर की महिलाओं को खुद का ख्याल खुद भी रखना चाहिए। जनरली फीमेल्स क्या होती है, अपने परिवार को ज़्यादा पहल देती हैं, खुद को कम देती हैं, तो खुद की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एनीमिया भी बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स में होता है, तो परिवार को ध्यान रखें, इसी साथ में खुद के लिए भी बहुत कुछ सोचना चाहिए महिलाओं को। असल में डिप्रेशन जो है वो किसी भी महिला को विचलित करने में बहुत बड़ी काउंटेबिलिटी होती है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जाना चाहिए कि वो महिला डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उससे दूर रहे? खुश रहे, परिवार के साथ मिलजुल के रहे, खुश रहे। इसी से खान पान की वजह से, डाइटरी चेंज होने से मोटापा एक तो बढ़ रहा है, दूसरी चीज है कि कब्जी हो जाती है। जो मैदा के फल सब खाना जो लेते हैं ये लोग, पिज्जा बर्गर, इनसे कब्जी होने की ज्यादा रहती है। उससे मरीज फिर क्या होता है, अपच होता है, और अपच होके आफरा लेके बार बार आउटडोर में आता है। दूसरी बात है कि घर में खाना, हरी सब्जी, सलाद, फल, उसकी मात्रा तो हो गई है कम, और बाहर के खाने की मात्रा, कहने को तो वो यही कहती हैं कि हम आधी रोटी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता है बाहर का फास्ट फूड उन्होंने कितना खा लिया। इसके अलावा अपना समय पैदल चलने, घूमने, उसमें नहीं निकालती हैं। हर औरत कहती है मैं काम करती हूँ, हम नौकरी पेशी औरतें काम करते हुए भी घर का भी काम करती है। मैम कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आधुनिक दौर के अंदर जो परंपरागत जो जीवन होना चाहिए था वो कहीं बदलाव में आया है। जैसा कि सभी कहते हैं कलयुग तो आ ही गया है, बदलाव तो बहुत अधिक आ गया है, पर ये नए बच्चे समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जय जिनेन्द्र, मैं दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग के अध्यक्ष, गोदावरी महिला मंडल के अध्यक्ष शशि जैन बोल रही थी। यहाँ हमने महिलाओं के लिए कैंप लगाया है, इसमें सारी दवाएं निःशुल्क होगी। 9 डॉक्टर आ रहे हैं हमारे जेल, वो डॉक्टर सारे JLN के ही हैं, और यहाँ पे निःशुल्क भी दवाई भी है, निःशुल्क सैनिटरी पैड भी है, और वो जांच भी निःशुल्क की जा रही है। जांच में है कैंप को लगाने के पीछे सामाजिक उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य? महिलाओं को दिखा, मतलब जागरूक रहे महिलाएं और स्वस्थ रहे। महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। कितने महिलाओं को यहाँ पर चर्चा? हमने 1000 महिलाओं का टारगेट सोचा है, और काफी अच्छा चल रहा है। 200 से करीब महिलाएं आ चुकी हैं, और अभी आने वाली बाकी है। आपका नाम? अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अचलपुरी में लकड़ी तस्करी करने का एक तस्कर ने भारी भरकम पुराने पीपल के हरे पेड़ को बिना राजस्व एवं प्रशासनिक अनुमान के काटकर वाहनों में अवैध रूप से ले जाने पर मौके पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया तथा लोगों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम एवं अधिकारियों को सूचना दिए जाने पर पटवारी मोहम्मद साजिद सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। पटवारी मोहम्मद साजिद ने बताया कि कटे हुए पीपल के हरे पेड़ की लकड़ियों को कब्जे राज जब्त कर पेड़ के मालिक चरणलाल को सुपुर्द कर अवैध रूप से कार्य में जुटे वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की बात कही। अजमेर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह आज रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त CR मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 5 लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव भी करवाए गए, जिसमें हरि नारायण सोमानी को पुनः अध्यक्ष चुना गया। और ये संस्था जो समाज की सेवा करती है, पुराने जब रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, एक उद्देश्य था भाई युद्ध में लड़ने वालों की सेवा करना। अब तो सेवा का इतना विस्तार हो गया है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें रेड क्रॉस सेवा नहीं देता हो। यहाँ पर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, TB के मरीजों को यहाँ से दान दिया जाता है, अनाज तेल वगैरह सब दिया जाता है। तो रेड क्रॉस एक बहुआयामी संस्था हो गई है जिसका हर क्षेत्र में सहयोग है। और इसके अलावा जो फर्स्ट एड की दी जाती है वो इतनी उपयोगी है कि कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दूसरी बाधा आ जाए, उसमें वो सब सहयोग कर सकते हैं। सर, आज नई कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन भी हो चुका है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि नई चुनौतियां भी मौजूदा दौर में सामने हैं?
तो उसके लिए हम नया और प्रोग्राम बनाएंगे और जितने कार्य क्षेत्र हैं उनका और विस्तार करेंगे और सेवा भाव बढ़ाएंगे। जैसे गरीबों की मदद के लिए ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ जाएंगे और सरकार की तरफ से सहायता आती है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको समझाएंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है ताकि बीमार कम पड़े। इसके अलावा और भी जो सरकार हमें कहेगी भाई इस क्षेत्र में काम करना, हम उस क्षेत्र में जाके सहयोग कर रहे हैं। कितने डॉक्टरों का सम्मान किया आज 5 लोगों का सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष की बातें करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरिनारायण सोमानी है, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ रेड क्रॉस का। इस साल पुणे मेरे को चुन लिया गया। वार्षिक और सम्मान समारोह है। इसमें आज नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होना था। पुरानी कार्यकारिणी के कार्य को देखते हुए उन्हें उसी कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से वापस चुना गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुझे विशेष खुशी हुई है क्योंकि रेड क्रॉस का दूसरा नाम ही सेवा है। रेड क्रॉस पिछले 150 सालों से और भारत में जैसे ही अभी 100 साल हो गए हैं तो रेड क्रॉस सोसाइटी, मदर टेरेसा, यही 2 नाम हम बहुत पुराने उससे सुनते आए हैं और इनकी मिसाल दी जाती है हर जगह। तो अजमेर में भी पिछले 100 सालों से जो रेड क्रॉस सोसाइटी का समाज की सेवाओं के जरूरतमंदों की सेवा के लिए जो उपलब्धि रही है निश्चित रूप से सराहनीय रही है। और आज इस अवसर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान किया, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और मेरे उन सभी से ये मेरी अपेक्षा भी है कि भविष्य में भी इस तरह कार्यकारिणी वो जो सदस्यगण हैं जो जुड़कर इसी तरह समाज का इस तरह सेवा करता रहेंगे। और मैं भी अब मेरी सेवानिवृत्ति के पास रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ के अजमेर के मदार रेलवे यार्ड पर अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 4 रेक पटरी से उतर गए। ट्रेन खाली थी और ऐसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऐसा सेफ्टी के लिए ब्रेक रिलीज करते समय रोल ओवर होने से हुआ। सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेक को वापस पटरी पर चढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। ये खाली रेक है जिसको कि साफ सफाई करने के लिए मदार लाया जाता है। इसकी साफ सफाई और सेफ्टी एग्जामिनेशन चल रहा था। किसी कारण से ब्रेक रिलीज हुए सेफ्टी के लिए चेक करने के लिए, तो ये रोल डाउन होकर के यहाँ पर आकर के ट्रैक से उतर गई है। इसको दोबारा से ट्रैक पर चढ़ाया जाएगा। 5 1 2 4 डब्बे सर ये बताएं कोई प्रभावित हुई है यात्रा में? प्रभावित ये हुआ कि हमें जैसे ये इससे अपलाइन इन्फ्रिंज हुई है तो डाउन लाइन से अपलाइन की गाड़ियों को डाउन लाइन से निकाला जा रहा है। उसमें थोड़ी एक ब्लॉक सेक्शन में जो 8 से 10 किलोमीटर होता है उसमें स्पीड स्लो रहती है। तो किस तरीके का रेस्क्यू किया जा रहा है? जो ये ट्रैक के पास में आ गए हैं 2 डब्बे, उनको ट्रैक से दूर कर रहे हैं। जैक से उठा करके उनको शिफ्ट कर देंगे जिससे कि जो इन्फ्रिंजमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय रुणीचा धाम रामदेवरा दौरे पर रहे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा के रामदेवरा पहुंचने पर आयोजित समारोह में शिरकत कर आमजन को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। समारोह के दौरान मंत्री व विधायक 51 किलो की माला से स्वागत किया गया। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटें जीतकर पुनः मोदी की सरकार बनेगी। इस दौरान पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी विकास सांगवान सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 2047 तक देश को विकसित बनाएंगे और आजादी के भारत विकसित हो, इससे कम हमें कोई भी संकल्प स्वीकार नहीं है। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में इस तरह से विकसित भारत यात्रा के ऐसी सारी माताएं बहन, ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी माताएं बहन जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से किसी भी कारण से वंचित रही। कहीं राजनीतिक विद्वेष कारण हो सकता है, कहीं अधिकारियों की उदासीनता कारण हो सकती है, कहीं उस व्यक्ति की असमर्थता पहुंचने तक की वो कारण हो सकती है। सरकार उन
ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उन सबको उन योजनाओं का लाभ मिल सके, 100% वैक्सीनेशन हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और उसके साथ साथ में देश के सभी लोग भारत को विकसित करने के संकल्प के साथ में जुटे। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, हर एक व्यक्ति अपनी उसमें भूमिका को पहचान करके उसमें काम करे। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में जो यात्रा चल रही है आज इस पवित्र पूजित स्थल रामदेवरा में पहुंची है। उसके साथ साथ में क्योंकि अभी राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए और चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को स्पोकन विधानसभा में मिली है। जनता से आशीर्वाद के लिए एक बार हम धन्यवाद दे सकें। इस विषय को लेकर के आज यहाँ पे ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई है। यात्रा का रथ इसी तरह से निरंतर प्रवाहमान होगा, हर पंचायत में जाएगा। जिन लोगों की सूचियाँ बनेगी उन सूचियों को एकत्रित करके उन लोगों तक निश्चित समय अवधि में लाभ पहुँच सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। अलवर जिले के मानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव हरसौरा में मकान की पुताई करते समय पेड़ से गिरकर एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक यूपी के बजनौर जिले के किथौड़ निवासी मोहम्मद समून हरसौरा गांव में एक व्यक्ति के मकान में रंगरोगन तथा पुताई का काम कर रहा था। इस दौरान पेड़ से बैलेंस बिगड़ गया और नीचे गिर जाने से सर में चोट लग गई। बेहोशी की हालत में बांसुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने देखकर मृत घोषित कर दिया। हरसौरा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए हम आए हुए हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई करके वारिसान को बोली सुपुर्द की जाएगी। ये विजय गुजर के मकान के ऊपर कलर पेंट का काम कर रहे थे, तो वहाँ से अचानक अनबैलेंस होकर के और ये खत्म हो गया। मृतक मोहम्मद सगुन है जो बिजनौर यूपी का रहने वाला है। इसके भाई वगैरह हैं, वो भी इसके साथ थे जो वहाँ काम कर रहे थे। भरतपुर के बयाना में अपना घर सेवा समिति महिला एवं पुरुष इकाई बयाना की ओर से समिति के बझेरा स्थित अपना घर आश्रम के लिए तीर्थ यात्रा रवाना हुई। तीर्थ यात्रा में 3 बसों से 180 कार्यकर्ता गए। कस्बे के भगवान बाड़ी बगीची से भारत माता और वंदे मातरम के जयकारों के साथ कार्यकर्ता रवाना हुए। इस अवसर पर भगवान सिंह लवानिया, योगेश सराफ, दोजी राम शर्मा, त्रिलोक उपाध्याय, अशोक शर्मा, पूरनचंद गर्ग, शाहब सिंह चौधरी, पूनम सक्सेना, बॉली गर्ग, अल्पना गोयल आदि मौजूद रहे। तीर्थ यात्रा ली जा रही है जो कि वहाँ के सेवारत प्रभुजियों के दर्शनार्थ हेतु एवं उनकी सेवाओं में अधिक से अधिक अच्छी सेवा हम दे सकें, उनकी सेवाओं की विस्तार हो सके, इसलिए हम यहाँ के मानव जीवी प्राणी जो मानव से सेवा से प्रेम करते हैं उन लोगों को वहाँ जोड़ रहे हैं, जिससे जो मानव सेवा के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके और वहाँ आश्रम में निवासरत रहे प्रभु जिनों को अच्छी से अच्छी सेवा उपलब्ध हो सके। इसी लक्ष्य के साथ हम यहाँ स्थानीय निवासियों को आश्रम से जोड़ रहे हैं, जिससे वहाँ अपना ये सहयोग कर उन जो प्रभु जी निवास कर रहे हैं उनकी सेवाओं की व्यवस्था में और अच्छी व्यवस्था हो सके, विस्तार हो सके, ऐसा संकल्प लेकर हम ये यात्रा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 3 वर्षों के द्वारा करीब 180 मानव सेवा प्रेमी व्यक्ति बयाना से आज अपना घर आश्रम के लिए जा रहे हैं, जहां पर 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम वहां सेवारत प्रभुजनियों को अन्नपूर्ण प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया जाएगा और आज जो आश्रम में सेवारत है प्रभु जी उन सभी जिनका जन्मदिन है उनको बड़े उत्साह के साथ बयाना के लोग जन्म उत्सव का। अलवर जिले के रैनी थाने में 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो व सामुदायिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रैनी थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रैनी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग युवती को डरा धमकाकर तथा परिजनों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर नाबालिग युवती के साथ 2 वर्ष से दुष्कर्म करने का 3 पुलिसकर्मी मानसिंह जाट, अविनाश व राजू पर आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत की जांच कर रहे अलवर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के आदेश पर रैनी थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की घिनौनी हरकत को देखकर पीड़ित महिलाएं भी अपने साथ हो रहे अत्याचार का दुखड़ा सुनाकर न्याय की मांग व दर्ज थाने में अपना परिवार दर्ज कराई है। भरतपुर के बयाना में मौसम के बदलाव के चलते आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है।
बयाना से गुजरने वाले भरतपुर, जयपुर और हिंडौन तीनों स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। कोई हादसा ना हो, जिसको देखते हुए चालक वाहनों में पीली लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं या गाड़ियों के फॉग लैंप जलाकर चल रहे हैं।